बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, आज आपके साथ दो बड़ी खबरें शेयर करूंगा और ख़बरों के साथ जुड़ा हुआ पसे मंज़र बहुत अहम है। ख़बरें तो आपको मिल ही जाती हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए पसे मंज़र के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। पहली खबर तो ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक दफ़ा फिर मिठाई खाने में जल्दी की गई और जो मौजूदा केस था जस्टिस अरशद मलिक जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं, उनकी बरतरफी मुस्लिम लीग नून को किन मुश्किलात का शिकार कर सकती है। क्या मरियम नवाज के गिर्द भी शिकंजा कसने जा रहा है एक दफ़ा फिर। एक तो ख़बर ये है, और क्या इसी के साथ जुड़ी हुई बात यह भी है कि क्या नवाज शरीफ की सज़ाएं माफ़ हो जाएंगी या उनके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी। और दूसरी खबर शेख रशीद अहमद की तरफ से, मंजे हुए सियासतदान हैं, उनकी तरफ से आज बहुत ही अहम बयान दिया गया। -1 की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है शहर इक़्तिदार के अंदर, उस हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि -1 नहीं होगा, बल्कि अगर माइनस हुआ तो -3 होगा। अब -3 से क्या मुराद है उनकी, और उनका ये बयान किस पैराए में है और कितना अहम है, इसको हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मज़ीद इन दोनों ख़बरों की तफसीलात अगर आप जानना चाहते हैं और इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी अगर मुनासिब लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली किसी इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून की तारीख रही है कि वो हमेशा बड़ी जल्दी करते हैं, फैसलों को पढ़ने से पहले ही मिठाई तकसीम करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उनको अक्सर हजीमत का सामना करना पड़ता है, उनको अक्सर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो पानामा का केस हो या JIT की तश्कील हो, तमाम मौके पर उन्होंने मिठाई तकसीम की और फिर वही फैसले उनके अपने गले की हड्डी बन गए। और हालिया फैसला जो काजी जस्टिस फाइज ईसा का मामला था, उस पर भी उनकी तरफ से मिठाइयाँ तकसीम की गई, लेकिन बाद में उस फैसले के जो असरात मरतब होना शुरू हुए तो उससे ये ज़ाहिर हुआ कि हुकूमत की हकीकत में वो जीत थी। अब मौजूदा जो फैसला है, जस्टिस अरशद मलिक जो हैं जज हैं एहतसाब अदालत के, जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी और एक केस में बरी किया था, उनको बरतरफ कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात थे वो साबित होने पर, क्योंकि उन्होंने अपना बयान हल्फी जो दिया था उसमें भी उसको कबूल किया था कि हाँ मुझसे ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो जितने भी वीडियो स्कैंडल सामने आए उन्होंने उसकी हकीकत को तस्लीम कर लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स की अगर वीडियो बनाई जाती है तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है उनके ऊपर मिसकंडक्ट लगे और जो वीडियो बनाने वाले हों, जिनमें नासिर भट्ट और मरियम नवाज उसके बैक पे थी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही ये सारी चीज़ें सामने लेके आई थी और वो इसको ऑन भी उन्होंने किया था। और मुस्लिम लीग नून से नासिर भट्ट का तल्लक है और वो भी बरमला इसका इजहार करते हैं, और उनका जो वीडियो पैगाम जारी हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि हम सुरखरू हुए और मियाँ नवाज शरीफ पर जो सज़ा सुनाई गई थी वो हम कहते थे गलत है। और उसी तरीके से अब सवाल ये पैदा होता है कि जज को किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, और उन्होंने अगर मिसकंडक्ट किया है, उनकी वीडियोस बनी हैं, तो इट्स मीन कि उनके गिर्द जाल बिछाया गया। और ये पूरा काम जिस तरीके से हुआ वो सारा इसी तरीके से बनता है जिस तरीके से गॉड फादर करते थे या माफियाज के लोग एक जाल बिछाते हैं। अब इसके 3 करैक्टर हैं, जैसा कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर की तरफ से कहा गया कि 3 करैक्टर हैं इस पूरे केस में। एक करैक्टर जो है वो अरशद मलिक थे जो कि अपने अंजाम को पहुंच चुके, और दूसरे वो करैक्टर थे जिन्होंने ये सारी बसात बिछाई, उनमें नासिर भट्ट, क्योंकि वीडियो बनाने वाले और उसका इंतज़ाम करने वाले वही थे, और उनके पीछे छुपे हुए हाथ जिनकी तरफ से ये वीडियो सामने लाई गई, उनको सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया गया,
उनका इशारा मरियम नवाज की तरफ था। उन्होंने कहा कि एक करैक्टर, एक किरदार तो अपने पाया तकमील तक पहुंच चुका, जो उसका अंजाम होना था वहां तक पहुंच चुका। अब इन दो करैक्टर को दोबारा केस भुगतने होंगे कि किस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई, किस तरीके से उनको मिसकंडक्ट करने पर मजबूर करते रहे और किस अंदाज में ब्लैकमेल किया गया। उनकी जान अब छूटने वाली नहीं है। इस से मुराद यही है कि अब वो भी मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कानून की बात करें तो यहाँ बड़े लोग अक्सर कानून को चूना, मैं अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, चूना लगाकर बिल्कुल खुद साफ सुथरे हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कामरान खान जो कि दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम भी करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका दावा ये है कि अरशद मलिक का जो बरतरफी है उन पे मिसकंडक्ट का लगना नवाज शरीफ के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर देगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ दो रेफरेंसेस थे। एक में उनको सज़ा सुनाई गई थी अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस, उसमें एक में उनको सज़ा सुनाई गई थी और जबकि दूसरे में उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था। और ये सारा उसी डील का ही नतीजा था जो कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसी के नतीजे में शायद वो बरी हुए हैं। अगर उनके दोनों ये केसेस अगर दोबारा रीओपन होते हैं, वो सज़ाएं कलअदम करार दे दी जाती हैं अरशद मलिक पे मिसकंडक्ट साबित होने के बाद, तो फिर ये केस दोबारा एहतसाब अदालत में चलेगा और एहतसाब अदालत में कोई नए जज जो हैं वो ये दोनों केसेस सुनेंगे और हो सकता है कि दूसरे केस में भी उनको सज़ा भुगतना पड़े। तो इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें मुस्लिम लीग नून का। और दूसरी बात ये कि सियासी तौर पर नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उनको ताहियात नाअहल जस्टिस या जज अरशद मलिक की तरफ से नहीं करार दिया गया, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं अरशद मलिक का बरतरफ होना, उस पर कोई असरात मरतब नहीं करते। तो गोया सियासत में उनकी एंट्री दोबारा उस अंदाज में नहीं हो सकती। सियासी फ़ायदा उनको अगर वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे तो ऐसी किसी सूरत में भी कोई भी चांसेस नहीं बनते, बल्कि अब नए जो जज आएंगे उनके सामने उनको अगर ये केस मुअत्तल होते हैं या दोबारा सुने जाते हैं तो फिर दोबारा मौसर अंदाज में हो सकता है दोनों केसेस में उनको मज़ीद सज़ाएं भी मिल सकती हैं। तो ये है जी, अब मुस्लिम लीग को एक दो दिन के बाद ये चीज़ भी समझ आना शुरू हो जाएगी और वही जो मिठाइयाँ हैं वो उनको हज़म नहीं होती बाद में। व्यूवर्स, एक तो ख़बर ये थी और एक और भी इसके साथ बताता चलूँ कि अरशद मलिक का जो रेफरेंस की समाअत की थी मियां नवाज शरीफ की, दूसरे रेफरेंस की, वो नवाज शरीफ की यानी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने अरशद मलिक को कबूल किया था, उन्होंने एक्सेप्टेंस दी थी कि हमें इन पर एतमाद है जज पर, क्योंकि अंदरूने खाना ये सारे मामलात ब्लैकमेलिंग और ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब आते हैं दूसरी खबर पे। शेख रशीद अहमद का जो कहना है कि 3-1 अब नहीं होगा। जो लोग माइनस इमरान खान करना चाहते हैं वो सुन लें कि इमरान खान खाली माइनस नहीं होगा बल्कि -3 होगा। ये -3 से मुराद उनका इशारा क्या है, जो समझने वाले हैं वो तो समझ चुके होंगे कि -3 से मुराद उनकी क्या है। व्यूवर्स, मैं आपको बताता हूँ -3 से मुराद 3 जमातें हैं, तीनों की तीनों जमातें बड़ी जमातें जो कि PTI पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। और ये तीनों जमातों का सफाया असल में उनकी तरफ से जो कहा गया उससे मुराद ये था कि तीनों जमातों में से कोई भी नहीं होगा। अब वो अल्फाज उन्होंने सख्त मार्शल लॉ का जिस तरीके से जितने भी सियासी लीडरान हैं वो हमेशा आके मीडिया पे ये कहते रहे हैं जी हम सियासी इसको सिस्टम को चलने देना चाहते हैं कि मार्शल लॉ ना आ जाए। हकीकत में उन्होंने इशारा कुछ इसी तरफ किया है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि इमरान खान आखिरी चॉइस नहीं, और भी बहुत सी चॉइसेस हैं। तो इट्स मीन कि फिर अगर तीनों का सफाया होता है, -3 होता है, तो कोई ऐसा सिस्टम भी लाया जा सकता है जिसमें ये सारे लोग मौजूद ना हों। और वो टेक्नोक्रेट का जो बांग्लादेश मॉडल बहुत पहले जिसकी शुनीद सुनाई देती थी कि वो लाया जा सकता है। अब हो सकता है कि शेख रशीद का इशारा उसी बांग्लादेशी मॉडल की तर्ज पर हो जिसमें टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर दी जाए 2-3 साल के लिए हुकूमत, वो
माशी हवाले से उसको मुस्तहकम करे और पूरी तरीके से खड़ा करने के बाद फिर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, उस वक्त तक ये तमाम सियासी जमातें जो हैं इनके के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं ये सारी चीज़ें सज़ाएं भुगतें और साफ़ सुथरी सियासत करने के बाद इस मुल्क के अंदर दोबारा जमहूरियत को उसी अंदाज में बहाल किया जाए। लेकिन ऐसा चल नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी करप्ट लोग हैं जिनके ऊपर केसेस होते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट को यही सूट करते हैं, क्योंकि जहां ज़रूरत पड़ती है इनको फिर इन्हीं केसेस की बुनियाद पर ब्लैकमेल किया जाता है और अपने मकासद का हसूल मुमकिन बनाया जाता है, उनसे अपने मकासद की तकमील की जाती है। अगर साफ़ सुथरे लोग सारे आ जाएं तो फिर वो जो कठपुतली का तरीक़ाकार अपनाया जाता है कि किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना है, कौन सी पार्टी में लेके जाना है, यहाँ से तोड़ना है, वहाँ लेके जाना है, ये सारा अमल इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि वो जो डोरियां हैं वो उनके हाथ से निकलें। वो यही चाहेंगे कि ये तमाशा, कठपुतली तमाशा चलता रहे और हम डोरियां हिलाते रहें। इसलिए ये बज़ाहिर नज़र नहीं आता। हाँ, शेख रशीद की इस बात में वज़न ज़रूर है कि इमरान खान आखिरी चॉइस नहीं, इनके बाद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनके पास चॉइस के तौर पर मौजूद होंगे। और अगर ये निज़ाम लपेटा जाता है, इमरान खान माइनस होते हैं, तो इमरान खान घर बैठने वाले नहीं हैं, वो इस सिस्टम को चलने भी नहीं देंगे। और उनके पीछे बहुत बड़ी यूथ की जो तादाद है वो अब भी मौजूद है, सपोर्ट मौजूद है। तो ये किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट के इख्तियार में भी नहीं होगा और उसके हक़ में भी नहीं होगा कि ऐसे हालात में इमरान खान को साइड लाइन करें। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर यही खबर आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों एक पेज पर हैं अब तक। लेकिन ये अफवाहें जो हैं वो चूँकि जन्म ले रही हैं मुसलसल और खुल के बातें सामने आती जा रही हैं। वो जो -1 का फार्मूला छुपा हुआ था, अब तो वज़रा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बयान करना शुरू हो गए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई किसी इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबर के साथ, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।